नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और पहले भी मैं बता चुका हूं, एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि 1 अप्रैल से डबल एथेंटिकेशन के लिए आपसे शुल्क लिया जाएगा, जो कि बहुत से दोस्त हमारे कमेंट किए कि सर अभी तो शुल्क नहीं लग रहा है, लेकिन आपको अब यह 16 तारीख से शुल्क लिया जाने लगा है। इसी टॉपिक पर हमारा वीडियो है, बने रहिए लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 2FA में जो है, जब शुरू में आप दिन की शुरुआत में किसी भी पोर्टल को यूज करते हैं तो अब आपसे चार्ज लिया जा रहा है। जो आप अपने फिंगर के माध्यम से एथेंटिकेट करते हैं तो यह पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है। विभिन्न कंपनियों में विभिन्न प्रकार से है। आपके यहाँ आप कौन सी आईडी यूज करते हैं, आप में कितना करता है, हमारे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। लेकिन जो हमारे आसपास के रिटेलर हैं उनसे हमने संपर्क करके, जो कि विभिन्न प्रकार की आईडी यूज करते हैं, उनसे हमने जानकारी लिया। उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का। एयरटेल पेमेंट बैंक GST इंक्लूडेड मैं आपको बता रहा हूँ 94 पैसा आपसे दिन के शुरुआत में ले रहा है। इसी प्रकार से रोयनेट का आप आईडी चलाते हैं तो उसमें भी 94 पैसा लग रहा है। स्पाइस मनी की आईडी चलाते हैं तो उसमें ₹1.25 लिया जा रहा है। अगर आप पेनियर बाय यूज करते हैं ₹1.25 लिया जा रहा है। अगर आप फिनो पेमेंट बैंक यूज करते हैं तो उसमें आपको 75 पैसे के लगभग आपसे चार्ज लिया जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक चूंकि इन सभी में कम 2FA में ले रहा है, इसमें उसका खुद का सर्वर है, इसलिए वह अपना यह शुल्क बनाया हुआ है। अन्य कंपनियों के माध्यम से जैसे बात कर ले रहे हैं पेनियर बाई या स्पाइस मनी, इन लोगों का अपना कोई सर्वर नहीं है। यह किसी न किसी बैंक के सर्वर के माध्यम से आपको सर्विस देते हैं। तो यह जो है आपसे ये पैसा ले रहे हैं, लेकिन यह गलत है। विभिन्न कंपनियों का विभिन्न प्रकार का 2FA का नहीं होना चाहिए। पहले तो यह पैसा लिया नहीं जाना चाहिए। अगर लिया जा रहा है तो एक मानक होना चाहिए, कोई कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हम बता दें कि 2024 में शुरू से ही इतने नियम आ रहे हैं कि जो नियम केवल और केवल से जो कंपनियां हैं उनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। आम जन और CSC संचालक, APS संचालक को किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, बल्कि उससे अलग से पैसा लिया जा रहा है। APS संचालक के लिए काफी परेशानी हो रही है। अब मान लीजिए कि बहुत से आईडी आपके पास होंगे और रखना भी पड़ता है, इसलिए कि जब एक आईडी से किसी का विड्रॉल नहीं होता है, उसका सर्वर कार्य नहीं करता है, तो आप दूसरे आईडी का यूज करते हैं, क्योंकि आपके पास जो कस्टमर आया है उस कस्टमर का विड्रॉल करना होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो वो फिर आपके पास नहीं आएगा। इसको देखते हुए आप किसी दूसरे आईडी का यूज करके निकालने का प्रयास करते हैं अपने स्तर से। 2 आईडी को आपने ओपन कर लिया तो आपका यह ₹1.5 के लगभग लग जाएगा या उससे भी अधिक हो सकता है। तो कहने का हमारा अर्थ ये है कि यह NPCI और बैंकों को इसको देखना चाहिए और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस प्रकार का कटौती नहीं होना चाहिए। एक तरफ से आप कहते हैं कि APS संचालक किसी से पैसा लेता है, नहीं लेता है, लेकिन आप हर बार जो सही वर्क कर रहा है, जो किसी प्रकार का अलग से कोई व्यवस्था नहीं ले रहा है, तो उसको भी इसमें लिया जा रहा है कि नहीं, एक नियम बना दो और सभी लोग उसमें आ जाए। तो ये गलत है। और अब तो हद ही हो गया है। बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप विड्रॉल करते हैं तो कस्टमर का ₹29.50 खाते से कट जाएगा। बैंक के माध्यम से इसको काट लिया जाएगा। अब बताइए दोस्त, अगर APS पर किसी की इतनी कटौती होगी तो वो क्यों किसी APS संचालक के पास जाएगा और अपने पैसे का विड्रॉल करेगा? अगर उसका खाता जनधन अकाउंट के माध्यम से खुला है या अगर बैंक ब्रांच में आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया है तो उसमें तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप बैंक ब्रांच गए हैं और अकाउंट ओपन कराए हैं तो यह चार्ज आपसे लिया जाएगा। विभिन्न बैंकों के द्वारा एक
छूट दी जाती थी कि आप 2 ट्रांजैक्शन 4 ट्रांजैक्शन के बाद आपसे लिया जाएगा, जैसे कि यूनियन बैंक में हो रहा था। अब आप पहले ट्रांजैक्शन से लेना प्रारंभ कर देंगे। कोई गरीब तबका का व्यक्ति जो बैंकों की लाइन से बचना चाहता है, कोई मजदूर जो कार्य करता है, अपनी मजदूरी जो है शाम तक 8 घंटे कार्य करता है, उसके बाद उसको मिलता है, वो बीच में 1 घंटे बैंक का लाइन में खड़ा होगा और पैसा विड्रॉल करेगा, तो उसका कितना नुकसान होगा, इसको आप सोच सकते हैं। काफी जो नियम आ रहे हैं वो किसी को देख कर नहीं आ रहा है। हमको लग रहा है कि एक नियम बना दो और एपीएस संचालक के ऊपर इसको थोप दो। तो इस प्रकार का हमको नहीं लग रहा है कि अब इसमें कार्य कर पाना संभव हो पाएगा, क्योंकि तमाम तरह की कटौतियां होती जा रही हैं। आप कोई पोर्टल दे रहे हैं, उसका रिन्यूअल चार्ज लीजिए। हम जब मूव टू बैंक करें उसमें आप हमसे पैसा लीजिए। हम IMPS करें उसमें आप अधिक पैसा लीजिए। नेफ्ट करें तो नेफ्ट का सर्विसेज आप बंद कर दीजिए। जैसे अगर आप डीजी पे यूज करते हैं तो डीजी पे लाइट में आपका नेफ्ट का सिस्टम में हटा दिया गया। आप नेफ्ट के माध्यम से पैसे को कैश आउट नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको IMPS करना होगा। तो हमको नहीं लग रहा है कि जो नियम बनाया जा रहा है किसी भी एपीएस संचालक को ध्यान में देख के बनाया जा रहा है। इस पर गंभीरता पूर्वक NPCI, RBI, UIDAI को देखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो इस चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपको आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यह जानकारी आपको मिल गई होगी कि 2FA का अब आपको चार्ज देना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.